Class 5th के student, please listen carefully. I am going to start Gulliver's Travels chapter, which is given on your book, page number 117. The paragraph will be a start. It was impossible for me. तो आप लोग क्लास 5 के स्टूडेंट पेज नंबर 116 गुलिवर ट्रैवल्स पढ़ चुके थे। आज 117 पर स्टार्ट हो रहा है। आज की वीडियो में यहाँ से देखें। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर द क्लाइंब दिस बिकॉज एवरी स्टेप वाज 6 फीट हाई। उसको चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसको चढ़ना असंभव था क्योंकि हर कदम 6 फीट की ऊंचाई पर था। I was trying to find a gap in the haze when I discovered one of inhabitants in the next field. मैं किनारे पर छिपने की प्रयास कर रहा था, खाली स्थान ढूंढ रहा था। तभी मैंने एक देखा कि वहाँ पर अगली खेत में, जो आगे वाली खेत थी, एक निवासी था। वॉकिंग टुवर्ड द फेंस, वो अपनी फेंस की ओर ही आ रहा था। He was the same size as the creature chasing the boat. वो भी उसी आकार का था जैसा कि जो उस नाव का पीछा कर रहा था, ठीक वैसे ही था वो भी। I was struck with utmost fear. मैं तो लगभग डर से चिपक गया। And astonishment and ran to hide myself. और मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया और अपने आप को छिपने के लिए भागना शुरू किया। He called in voice much louder than a trumpet. उसने एक बहुत ट्रम्पेट, तुरही की आवाज़, जो बाजा में बजता है ट्रम्पेट, उससे ज़ोर की आवाज़ में चिल्लाकर आवाज़ दिया, बोला। It sound like a thunder. उसकी आवाज़ जैसे एक गड़गड़ाहट की तरह थी। 7 monster like him came toward the field. उसी की तरह 7 और दैत्य भी उस खेत की ओर आ गए। Ready to reap the corn. जो फसल तैयार थी उसको काटने के लिए। They carried a reaping hook which was very big. और एक काटने वाला हुक टाइप का लिए हुए थे जो बहुत बड़ा था। When one of creeper approached where I lay hidden. जब उसमें से एक काटने वाला वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं लेट कर छिपा हुआ था। I screamed as I could. तो मैं इतना ज़ोर से चिल्लाया जितना मैं चिल्ला सकता था। The creature stopped reaping. वह जीव काटना बंद कर दिया फसल को। Picking me up between his thumb and forefinger and brought me too close to his eyes. वह मुझे अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच में उठा लिया और मुझे इतना नज़दीक लाया अपने आँख के पास देखने के लिए। 60 feet above the ground. जब मैं देखा तो मैं 60 फीट ज़मीन से ऊंचा था। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. वह मुझे बड़े ध्यान से, बड़े इच्छुक होकर देख रहा था और बार बार फूंक मार रहा था मेरे चेहरे को साफ साफ देखने के लिए। He called his friends and gently pressed me on the ground. वह अपने दोस्तों को बुलाया और धीरे से मुझे ज़मीन पर रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me. वे सब ज़मीन पर बैठ गए ताकि अच्छी ढंग से मुझे देख सकें। तो आप लोग यहाँ तक दोहराएं, फिर इसके आगे जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दी जाएगी।